इसमें हमने बात की है डेफिनेशंस ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्ट, डेटा एंट्री सिस्टम और कुछ गोल्डन रूल्स के बारे में। साथ ही साथ इसमें हमने अकाउंटिंग के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स को भी लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग की। अगर हम बात करें तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट यानी कि AICPA के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग एक आर्ट है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof. It means friends, AICPA ने बताया कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, एक आर्ट है रिकॉर्ड करने की। जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं रिकॉर्ड करने के बाद इसमें उसको क्लासिफाई किया जाता है, क्लासिफाई करने के बाद समराइज किया जाता है डिफरेंट बुक्स के अंदर। फिर उनको जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो इन टर्म्स ऑफ मनी होने चाहिए, यानी कि जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है। इसमें ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स को लिया जाता है जो कि हमारे मॉनेटरी टर्म्स में होते हैं, और उनके एक पार्ट को और या फिर उनके जो फाइनेंशियल कैरेक्टर है उनको इंटरप्रेट किया जाता है और उसके ऊपर उसके रिजल्ट निकाले जाते हैं। तो ये जो हमारी पूरी प्रोसेस है ये हमारी अकाउंटिंग कहलाती है, जिसके अंदर हम पहले हम रिकॉर्ड करेंगे, फिर क्लासिफाई करेंगे उनको डिफरेंट बुक्स में, डिफरेंट उनके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बेसिस पर समराइज करेंगे, टोटल निकालेंगे। लेकिन सिर्फ इसमें उन्हीं ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स को इंक्लूड किया जाता है जो कि मॉनेटरी एस्पेक्ट में हम उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम उनको इंटरप्रेट करेंगे, इंटरप्रेट के बाद हम रिजल्ट निकालेंगे कि हमारा कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ या फिर कितना एक्सपेंसेस हुआ। तो ये था मीनिंग, हमारा डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग थी। अब है ऑब्जेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं अकाउंटिंग के वो कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग में दो जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट है इसका टू असर्टेन एक्यूरेटली गेन और लॉस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, यानी कि फ्रेंड्स अकाउंटिंग जो हम करते हैं तो उसका मेन पर्पस यही होता है कि फाइंड आउट करना, असर्टेन करना कि ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में उस कंपनी का प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, यानी कि गेन और लॉस को फाइंड आउट करना होता है। सेकंड जो इसका ऑब्जेक्ट होता है वो है टू चेक द अमाउंट ऑफ इस असेट्स एंड लायबिलिटी एंड कैपिटल इन द फर्म एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में ये भी चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं कि जो कंपनी है उसकी असेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, कैपिटल कितनी है फर्म की। यानी कि फ्रेंड्स ये बहुत सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि किसी भी कंपनी के अगर एसेट्स ज़्यादा है, लायबिलिटीज़ कम है, इट मीन्स फ्रेंड्स वो कंपनी अच्छी है। लेकिन अगर किसी कंपनी की लायबिलिटीज़ बहुत है, एसेट्स कम है, तो इट मीन्स वो कंपनी इंसॉल्वेंट की तरफ जा रही है। तो इससे हम यही दोनों ऑब्जेक्टिव हमारे ये हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई कंपनी जो है वो कितना प्रोग्रेस कर रही है या फिर वो कितना इंसॉल्वेंट की तरफ जा रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डबल एंट्री सिस्टम की। फ्रेंड, डबल एंट्री सिस्टम आपने अपना जो बेसिक अकाउंटिंग पढ़ा होगा तो आपने उसमें भी पढ़ा होगा कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। ये मॉडर्न सिस्टम है अकाउंटिंग का जिसको डबल एंट्री भी बोलते हैं। डबल एंट्री एक सिस्टम है अकाउंट कीपिंग का जिसका मतलब होता है बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल अकाउंट इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट्स होते हैं जिसके अंदर किसी व्यक्ति या फिर किसी फिक्टिशियस पर्सन को वहां पे उसका अकाउंट बनाया जाता है, जैसे कि किसी पर्सन में सुधीर का खाता हो सकता है, सुशील का खाता हो सकता है। और अगर हम फिक्टिशियस पर्सन की बात करें तो जैसे किसी कंपनी का, अब कंपनी कोई पर्सन नहीं है लेकिन वहां पे क्रिएट कर दिया गया है, किसी बैंक का अकाउंट है, ये सारे हमारे पर्सनल के अंदर आते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव लोग होते हैं वो भी हमारे इसी के अंदर आते हैं। जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव कुछ पर्सनल अकाउंट होते हैं, जैसे वेजेस अकाउंट हो गया, आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गई हमारी, ये हमारे इसके अंदर आएंगे। हम बात करते हैं इम्पर्सनल अकाउंट की। तो फ्रेंड्स, इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर हमारा वो वाले अकाउंट आते हैं जो कि हमारे टेंजिबल होते हैं या फिर हम इनको इंटेंजिबल भी बोल सकते हैं। इसमें दोनों ही अकाउंट आएंगे, हमारे रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ये दोनों ही हमारे इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं। रियल अकाउंट वो होते हैं जो कि हमारे इनको हम दो पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल। नॉमिनल अकाउंट वो होते हैं जो कि होते नहीं है लेकिन उसको क्रिएट कर दिया जाता है, जो फिक्टिशियस नेचर के होते हैं, जैसे कि रेंट हो गया, सैलरी हो गई, वेजेस हो गया, इंटरेस्ट, डिस्काउंट,
इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सारे हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तो फ्रेंड्स एवरी ट्रांजेक्शन्स हैज इट्स डेबिट एंड क्रेडिट साइड, यानी कि फ्रेंड जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उसकी एक क्रेडिट साइड भी होगी और डेबिट साइड भी होगी। कोई भी ट्रांजेक्शन हमारा इसके अंदर ऐसा नहीं होगा जो सिर्फ डेबिट साइड हो या फिर सिर्फ क्रेडिट साइड हो। सभी ट्रांजेक्शन्स का एक डेबिट साइड भी होगा, एक क्रेडिट साइड भी होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल्स की, रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो फ्रेंड्स इसको गोल्डन रूल्स भी कहा जाता है और आपने पढ़े होंगे जब भी आपने कॉमर्स ली थी होगी, 10th में ली होगी या फिर 12th में, तो इन बेसिक रूल्स को आपने जरूर पढ़ा होगा। अब फ्रेंड्स हमने बात तो कर ली कि पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स पर्सनल अकाउंट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये है कि डेबिट जो होते हैं वो हमारे रिसीवर कहलाए जाते हैं और सारे क्रेडिटर जो भी हमारे गिवर होते हैं वो क्रेडिटर आते हैं, यानी कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जो लेने वाला होगा वो डेबिट करा जाएगा और जो देने वाला होगा वो करा जाएगा हमारा क्रेडिट। अब हम बात करते हैं रियल अकाउंट की। तो फ्रेंड्स रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इट मींस फ्रेंड जो भी कुछ हमारे पास आएगा वो डेबिट किया जाएगा, जो कुछ भी हमारे पास से जाएगा वो क्रेडिट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने फर्नीचर खरीदा तो हमारे पास क्या आया, फर्नीचर। क्या गया हमारे पास से, कैश। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो यानी कि फ्रेंड्स क्या हो गया, हमारे पास क्या आया था, फर्नीचर आया, हमारे पास से क्या गया, कैश गया, तो ये वाली इसकी एंट्री हो जाएगी। ठीक इसी तरह से फ्रेंड्स इम्पर्सनल अकाउंट के साथ है। इम्पर्सनल अकाउंट में होते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, यानी कि जो भी हमारे लॉसेस प्रॉफिट और एक्सपेंसेस होंगे वो सारे हमारे क्या किए जाएंगे, डेबिट, और जो कुछ भी हमारे इनकम्स होंगी या गेम्स होंगे वो हमारे किए जाएंगे क्रेडिट। तो ये इम्पर्सनल अकाउंट का रूल है। अब हम बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग की कि अकाउंटिंग के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो फर्स्ट आता है मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। तो फ्रेंड्स ये जो इसका फंक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, अकाउंटिंग के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं मॉनेटरी एस्पेक्ट से रिलेटेड जो है उनका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखा जाता है, जो कि हम रखते हैं अपने फाइनल अकाउंट में। फाइनल अकाउंट के अंदर हम हर तरह की चीज बनाते हैं, हम उसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, P&L अकाउंट बनाते हैं एंड बैलेंस शीट बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, और वो डिफर करता है कि वो कौन किस तरह की कंपनी है। अगर वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो वो उस बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगी, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाएंगी। तो इसमें क्या होता है, कोई भी कंपनी हो किसी भी नेचर की हो वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग उनको मेंटेन करके रखती है सारे रिकॉर्ड्स। सेकेंड फंक्शन आता है हमारा कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स। फ्रेंड्स कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी वो कम्युनिकेट करते हैं हमारे रिकॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ नेट प्रॉफिट्स, असेट्स, लायबिलिटीज, इस तरह से बताकर। यानी कि अगर हम प्रॉपर रिकॉर्ड करके रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो कंपनी है वो प्रॉफिट गेनिंग है या फिर लॉस गेनिंग है, किस तरह की है, हमारा कितनी ग्रोथ जा रही है। तो यहाँ पे क्या होती है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स हमें इजिली पता चल जाते हैं। नेक्स्ट आता है मीटिंग लीगल नीड्स। अब इसमें मीटिंग लीगल नीड्स का मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स ये है कि इसके अंदर डिफरेंट प्रोविजंस हैं, जैसे कि कंपनीज एक्ट है, इनकम टैक्स है, सेल्स एक्ट है। तो इस तरह से क्या होता है, इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए हम रिकॉर्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी लीगल नीड्स होती हैं हम उसके अकॉर्डिंग सारे रिकॉर्ड्स करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट होती है किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करने की, किसी भी चीज़ को तैयार करने की, जैसे कि इनकम टैक्स तैयार करना है, हमें अपना सेल टैक्स तैयार करना है, तो उसमें ये रिकॉर्ड्स हमारे बहुत ही हेल्पफुल होते हैं और जो हमारी बहुत एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इनके बिना हम अपने इनकम टैक्स को फाइल नहीं कर सकते, रिटर्न नहीं दे सकते, क्योंकि जब तक हम अपने रिकॉर्ड्स को प्रॉपर मेंटेन नहीं करेंगे तब तक हम वो काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोटेक्टिंग बिजनेस असेट्स। प्रोटेक्टिंग बिजनेस असेट्स का फ्रेंड यहाँ पर मतलब ये है कि जो भी कंपनी है, जो भी कंपनी अपने प्रॉपर रिकॉर्ड्स रख रही है उसको कुछ ऐसी चीजें होंगी जो रिकॉर्ड्स रखने से पता चल जाएंगी, सारी इंफॉर्मेशन उसे मिल जाएगी। जैसे कि जो भी उसका बैलेंस है, वो कैश इन हैंड उसके पास कितना है, कैश एट बैंक उसके पास कितना है, उसकी इन्वेंट्रीज की क्या पोजीशन है, कंज्यूमर कस्टमर जो हैं उसके वो कितना उससे उधार ले रहे हैं या फिर कितना परचेस कर रहे हैं, परचेस सेल कितनी है, उसकी क्रेडिट सेल कितनी है, और कितना वो अदर क्रेडिटर से ले सकती है, बोरो कर सकती है, क्योंकि ये सारी चीजें भी रिकॉर्ड से और उसकी जो प्रॉफिट है उससे
पता चलती हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अगर किसी भी कंपनी की पोजीशन अच्छी नहीं होगी तो कोई भी क्रेडिटर उसको पैसे नहीं देगा। तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड से ही हो सकती हैं इजीली, क्योंकि रिकॉर्ड्स एक ऐसी चीज है जिससे कोई भी कस्टमर उसको देखकर, उसको पढ़ के ये पता लगा सकता है कि ये कंपनी अच्छी है, इसके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, हम इसको लोन दे सकते हैं, कोई भी बैंक इजीली आपको लोन प्रोवाइड कर सकती है। इसलिए ये बिजनेस असेट्स को प्रोटेक्ट करके चलती है। और अगर किसी भी तरह की फ्यूचर में हमें ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है तो हम उसी तरह से अपने बिजनेस को मेंटेन करेंगे। तो रिकॉर्ड्स हमारे लिए या फिर अकाउंटिंग हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग असिस्ट द मैनेजमेंट। अब अकाउंटिंग असिस्ट द मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी अकाउंटिंग हम करते हैं, जो भी रिकॉर्ड्स हम करते हैं, वो हमारी मैनेजमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि मैनेजमेंट में हम करते हैं प्लानिंग, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन। ये सारी चीज़ें हमें तभी हो सकती हैं जो हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स होंगे, पूरे हमारे पास डिटेल में इंफॉर्मेशन होगी कि कब कितना एक्सपेंस होना है, कब कहाँ से कितनी इनकम आनी है, तभी हम चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टीवर्डशिप। स्टीवर्डशिप का फ्रेंड्स यहाँ पर मतलब ये है कि अगर कोई लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, तो वहाँ पे मैनेजमेंट कैसा होगा, इंटरेस्टेड होगा जो भी इंटरप्राइजेस के रिसोर्सेज है उससे। तो यहाँ पे मैनेजर एक्सपेक्ट करेगा इस तरह का एक्ट करने की कि जो भी ट्रस्टीज हैं फंड के या फिर जो भी अकाउंटिंग है वो उसकी हेल्प कर सकती है वहाँ पर। इस तरह से उस जो भी आगे स्टेप्स लेने हैं उसमें उसकी हेल्प कर सकते हैं लिमिटेड कंपनी के अंदर। तो स्टीवर्डशिप यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अकाउंटिंग के अंदर। नेक्स्ट आता है फिक्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। फिक्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि अकाउंटिंग हेल्प करती है प्रॉफिट को कंप्यूट करने में, जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट से जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करके वो पता लगाती है कि उसकी कंपनी का प्रॉफिट कितना है। तो इस तरह से वो क्या होता है कि जो भी डिपार्टमेंट के हेड होते हैं वहाँ पे वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकती है उसी के अकॉर्डिंग कि आपकी कंपनी का जो आपके डिपार्टमेंट का जो प्रॉफिट है वो नेक्स्ट ईयर बहुत था, इस साल थोड़ा कम है, तो आपको इस तरह के डिसीजंस लेने चाहिए। या फिर वो कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट अच्छे से काम कर रहा है और कौन सा डिपार्टमेंट अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो फिक्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी में भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग की। तो फ्रेंड्स एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग में जो फर्स्ट एडवांटेज है वो है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट का फ्रेंड्स यहाँ पर मतलब ये है कि जो भी हमारी अकाउंटिंग है या जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं वो हमारी हेल्प करती है असिस्ट करने में मैनेजमेंट को, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर हम डिफरेंट चीज़ें करते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट को कंट्रोल करके चलते हैं। कितना सेल होना है, कितना प्रोडक्शन होना है, क्या एक्सपेंसेस होने हैं, क्या कैश है, बजट में, ये सारी चीज़ें हमारी हेल्प करती हैं। तो अगर हम अकाउंटिंग को प्रॉपर रखेंगे, प्रॉपर सारे रिकॉर्ड्स रखेंगे, तो इससे हमें हेल्प मिलेगी सारी प्लानिंग को करने में। नेक्स्ट आता है रिकॉर्ड्स रेदर देन मेमोरी। रिकॉर्ड्स रेदर देन मेमोरी का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे ये, अगर हम अकाउंटिंग अपनी प्रॉपर करके रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास रिकॉर्ड्स प्रॉपर मेंटेन होंगे, जिससे कि फ्यूचर में या फिर कभी भी हमें पास्ट 5 ईयर्स के अगर कोई रिकॉर्ड चाहिए तो हम इजिली निकाल के उनको चेक कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स ये जरूरी नहीं है कि 5 साल पहले या फिर 1 साल पहले ही आपने जो कुछ किया है वो सब आपको मेमोरी हो, आपको याद हो। तो रिकॉर्ड्स होना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हम ये कह सकते हैं कि रिकॉर्ड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फ्रेंड्स किसी तरह के डिस्प्यूट्स भी अराइज हो जाते हैं बिजनेस के अंदर, तो वहाँ पे एक रिकॉर्ड्स ऐसी चीज होती है जो कि आपके विटनेस की तरह वहाँ पे एक एज अ प्रूफ काम करते हैं। आप वहाँ पर अगर किसी को ओरली कुछ कहोगे तो कोई भी आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, और लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स होंगे तो आप एज अ प्रूफ उसको दिखा सकते हो। तो रिकॉर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं रेदर देन मेमोरी। नेक्स्ट आता है इंट्रा पीरियड कंपैरिजन। इंटर पीरियड कंपैरिजन के अंदर फ्रेंड्स आप ये यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हो कि प्रीवियस ईयर से आपके प्रेजेंट में कितनी रही थी परफॉर्मेंस, और आप जो नेक्स्ट ईयर है उसमें कितनी चाहते हो। तो ये आपके क्या होगा, आपकी प्लानिंग में हेल्प करेगी, आपकी बजटिंग में हेल्प करेगी, और आपका कंपैरिजन इजीली हो जाएगा अगर आप प्रॉपर रिकॉर्ड रखोगे तो। नेक्स्ट आता है एड इन लीगल मैटर्स। एड इन लीगल मैटर्स का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर ये है कि अगर सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड रखे जाएंगे सारी चीजें, तो जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए एज अ किसी एविडेंस किसी भी डिस्प्यूट में, तो आप वहां पर एज अ एड वहां पर इसको यूज कर सकते हो। तो रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, एज अ प्रूफ आपके लिए एनी टाइम अवेलेबल रहेंगे। नेक्स्ट आता है हेल्प इन टैक्सेशन मैटर्स।
हेल्प इन टैक्सेशन मेथड्स का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर ये है कि अगर आप प्रॉपर मेंटेन करके रखोगे सारे रिकॉर्ड्स, तो कभी भी आपको किसी भी तरह का कोई इनकम टैक्स पे करना है या फिर सेल टैक्स लेना है या फिर कहीं से भी रिबेट लेनी है, तो आप वहाँ पे अपने ये सारे प्रूफ्स दिखा सकते हो एज जो भी रिकॉर्ड आपने मेंटेन करें। तो उससे क्या होगा, आपको टैक्सेशन मैटर से रिलेटेड जो कोई भी प्रॉब्लम होगी या फिर आपको टैक्स पे करना है, तो वहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगी इन रिकॉर्ड से। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल ऑफ अ बिजनेस की। तो फ्रेंड्स, सेल ऑफ अ बिजनेस के अंदर यहाँ पर ये है कि आप अगर रिकॉर्ड रखोगे अपने सारी एसेट्स का, लाइबिलिटीज का, तो वहाँ पे अगर आपको फ्यूचर में कभी भी अपने बिजनेस को सेल करना पड़ रहा है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप है या फिर पार्टनरशिप है, इवन कंपनी भी अगर अपने बिजनेस को सेल करती है, तो वहाँ पे वो पूरी एसेट्स को कैलकुलेट कर सकती है रिकॉर्ड्स के बेसिस पे कि एसेट्स हमारी इतनी है, लाइबिलिटीज इतनी है, हमें अपने बिजनेस को इतने में सेल करना है, जिससे कि इतना प्रॉफिट जो बचेगा वो हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इससे क्या होता है, इजीली आप अपनी फर्म जो है या फिर जो भी कंपनी है उसकी वैल्यू को एनालाइज कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग की। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग में जो फर्स्ट आता है वो है इग्नोर नॉन मॉनेटरी आइटम्स। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अकाउंटिंग के अंदर जो भी नॉन मॉनेटरी आइटम्स होते हैं, ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उसमें इसको इग्नोर किया जाता है कम्प्लीटली। इसमें सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को इंक्लूड किया जाता है जो कि मॉनेटरी एस्पेक्ट में होते हैं। नेक्स्ट आता है असेट्स रिकॉर्ड एट ओरिजिनल कॉस्ट। असेट्स रिकॉर्ड्स एंड ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर ये है कि कोई भी असेट्स जो कि रिकॉर्ड होगी वो सिर्फ ओरिजिनल कॉस्ट पे ही यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है, जबकि उस पे फ्यूचर में आपने या फिर एक्चुअल में आपने कितना भी स्पेंड किया हो, इंसिडेंटल चार्जेस जो भी आए हों, उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट होती है सिर्फ उससे उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो इससे क्या होता है, जो आपकी बैलेंस शीट जो होती है वो प्रॉपर जो पोजीशन होती है, फाइनेंशियल पोजीशन, वो शो नहीं कर पाती है। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन एस्टिमेशन। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक इसका ड्रॉबैक सबसे बड़ा ये भी है कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो होती है वो समटाइम्स एस्टिमेशन पे बेस्ड होती है, जो कि एस्टिमेशन जो होता है हमेशा सही निकले ये भी जरूरी नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि हर बार हर चीज को प्रिडिक्ट करके चलना और उसकी जो एक्यूरेसी है वो हर बार सही हो, ये जरूरी नहीं है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो भी कंपनी की जो भी एनालिसिस आप कर रहे हो एस्टिमेशन के बेसिस पे, वो रॉन्ग हो सकते हैं और कंपनी को लॉस भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट न्यूट्रल और अनबाइज्ड। फ्रेंड्स, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो होती है वो समटाइम्स बाइज्ड होती है और न्यूट्रल नहीं होती है, क्योंकि फ्रेंड्स काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कंपनी में सिर्फ जो रिलेटेड या कुछ सेलेक्टेड रेवेन्यू और एक्सपेंसेस होते हैं सिर्फ उन्हीं को इंक्लूड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एम्प्लॉय की कोई इंजरी हुई है तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाता, कोई वाटर और एयर पोल्यूशन हुआ है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। तो इस तरह की कुछ चीजें होती हैं जो कि इसके अंदर इंक्लूड नहीं की जाती हैं, तो ये एज अ बायस काम करती है। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा ड्रॉबैक, वो है फॉलो सर्टेन प्रिंसिपल विच इज सर्टेन केसेस आर कॉन्ट्रडिक्टरी। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर भी कुछ ऐसी चीज रूल्स होते हैं या फिर हम कह सकते हैं ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि फॉलो तो होते हैं लेकिन कुछ केसेस में वो कॉन्ट्राडिक्टरी भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई करंट असेट्स है जैसे कि स्टॉक ऑफ गुड्स जो कि वैल्यूड होती है, हमारी जो भी हमारा कॉस्ट प्राइस होता है और मार्केट प्राइस होता है, विच एवर इज लेस, उस पे हमारी ये वैल्यूड होती है, जो कि फॉलो करती है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म को। जबकि करंट असेट्स जो है वो वैल्यू होती है, अगर हम देखें तो जो भी कॉस्ट होती है हमारी उस ईयर की और जो मार्केट प्राइस होता है इन अदर ईयर। ठीक है, तो इस मैनर के अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो कंसिस्टेंसी का रूल है वो रेगुलरली फॉलो नहीं होता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कुछ प्रिंसिपल्स जो कि एक केस में तो वो सही होते हैं लेकिन दूसरे केस में वो एक एज अ कॉन्ट्रडिक्टरी होते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो अकाउंटिंग है वो कुछ प्रिंसिपल्स उसके बहुत ही बाइज्ड हैं या फिर हम बोल सकते हैं कि वो कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। तो यहाँ पर ये भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब हम अकाउंट को करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो के नेक्स्ट हम और वीडियो को अपलोड करेंगे जिसमें हम इसके नेक्स्ट जो भी चैप्टर्स होंगे उसको लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और विच वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।